वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट इडियम्स। ये इतने इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं कि अक्सर करके ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर 12th के एग्जाम में और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं और स्पीकिंग में तो है ही इनका यूज। तो सबसे पहला हमारा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो झगड़े की जड़ हो, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से झगड़ा होता रहता हो। तो हम क्या कहते हैं कि ये चीज जो है झगड़े की जड़ है। तो जब भी कहना है कि ये चीज झगड़े की जड़ है तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, अ काउज ऑफ क्वारल यानी झगड़े की वजह। एक और एक नियम याद आ गया है यही इसी का, यानी ये भी आ सकता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर आ सकता है बोन ऑफ कंटेंशन। क्या आ सकता है? बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल यानी कि झगड़े की जड़। तो कोई भी चीज है अगर झगड़े की जड़ है तो हम इंग्लिश में उसे बोलेंगे अ बोन ऑफ कंटेंशन या फिर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमने कहा कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे हमने कहा ये जो चीज है या ये मोबाइल है, ये झगड़े की जड़ है, तो हम क्या कहेंगे? दिस मोबाइल इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, और चाहे तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस मोबाइल इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। यानी कोई भी चीज बताना है कि झगड़े की जड़ है तो बताना है कि हाँ ये चीज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे वो प्रॉपर्टी जो है वो झगड़े की जड़ है तो दैट प्रॉपर्टी इज बोन ऑफ कंटेंशन। गॉट इट। अब जो हमारा दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम से वो है अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ और सिर्फ जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो तब का साथी हो, बुरे वक्त में साथ ना देता हो, यानी अ सेल्फिश फ्रेंड। क्या है? अ सेल्फिश फ्रेंड, यानी ऐसा दोस्त जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो तभी का साथी है, आपके बुरे दिन आएंगे वो आपका साथ छोड़ देगा। ऐसे साथियों से दूर भी रहना है। तो क्या बोला जाएगा? अ फेयर वेदर फ्रेंड। किसी का नाम भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन नाम नहीं लेंगे, ऐसे हम बता सकते हैं जैसे ही इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी वो जो है वो फेयर वेदर फ्रेंड है, यानी जब आपके दिन अच्छे हैं तब का साथी है, बाकी वो दोस्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? अ फेयर वेदर फ्रेंड, यानी जब मौसम अच्छा है तभी के साथी हैं, बाकी टाइम हट जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? अ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, फिर बीट अबाउट द बुश। तीसरा हमारा क्या है? बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि घुमा फिरा करके बात करना, इधर की बातें बताना उधर की। ठीक है, यानी टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, यानी घुमा फिरा करके बात करना क्या कहलाता है? बीट अबाउट द बुश। जैसे बहुत बोला जाता है ना, घुमा फिरा के बात मत करो, तो हम कैसे कहेंगे? डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की बातें ना करो। डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात ना करो, कम टू द पॉइंट। एक और इडियम यहां पर लिख दिए हैं, कम टू द पॉइंट। ये भी एक इडियम से, ये पूछा भी जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी 5 इडियम्स हो गए, लिखे थे 3 लेकिन 5 बता दिए। कम टू द पॉइंट का मतलब होता है सीधे सीधे मुद्दे पर आना, यानी सीधी सीधी बात बताओ। तो क्या कहेंगे? कम टू द पॉइंट, यानी डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात मत करो, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ कि बात क्या है। ठीक है, तो यहां पर आज हमने कितने इडियम्स? 5 इडियम्स डिस्कस किए हैं। पहला हमारा क्या है? एन एप्पल और डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या? अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे वक्त में केवल आपके साथ रहेंगे, बस बी अवेयर ऐसे दोस्तों से। उसके बाद बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बात करना। ठीक है, तो हमें घुमा फिरा के बात भी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, उसके बाद कम टू द पॉइंट, यानी सीधे सीधे मुद्दे पे आना, साफ साफ कहना। इट इज कॉल्ड कम टू द पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 5 इडियम्स याद भी हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बिल्कुल पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।